बजरंग बली कौन थे? भक्त, वानर, वनवासी या फिर भगवान? कुछ दिनों पहले लेखक मनोज मुंतशिर ने कहा था कि बजरंग बली केवल भक्त थे, भगवान तो उन्हें हमने बनाया। उनके इस बयान से बड़ा बवाल हुआ। सभी लोगों ने अपने अपने तर्क सामने रखे। लेकिन चलिए आज हम एक न्यूट्रल माइंडसेट से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में बजरंग बली थे कौन। बात शुरू करने से पहले हम हनुमान जी से जुड़ी दो पॉपुलर थ्योरीज जान लेते हैं। पहली कि वो वनवासी थे, यानी कि वन में रहने वाले। फिर उन्होंने ऐसा पराक्रम दिखाया, प्रभु श्री राम की ऐसी भक्ति की कि समय के अंतराल में हम उनकी भी पूजा करने लगे। ऐसा ही कुछ मनोज मुंतशिर का कहना था। लेकिन दूसरी ज्यादा पॉपुलर थ्योरी यह कहती है कि बजरंग बली स्वयं महादेव के ही स्वरूप हैं। लेकिन आज तो हम न्यूट्रल माइंडसेट से सोच रहे हैं ना, तो चलिए हमें खुद को भी रामायण पढ़नी होगी। लेकिन दोस्त, यहां पर दिक्कत यह है कि आज हमारे पास कितनी रामायण मौजूद है। अब क्योंकि महर्षि वाल्मीकि प्रभु श्री राम के समकालीन थे, इसीलिए उनकी रामायण को सबसे पहला और सबसे विश्वसनीय माना जाता है। तो चलिए हम भी उन्हीं की शरण लेते हैं। किसी भी कैरेक्टर एनालिसिस में सबसे जरूरी यह देखना होता है कि राइटर ने उनका इंट्रोडक्शन किस तरह से करवाया है, उनकी पहली इमेज कैसी बनवाई है। तो किष्किंधा कांड के दूसरे सर्ग में जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी वन से गुजर रहे होते हैं, तो सुग्रीव उन्हें देख भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इन्हें बाली ने भेजा होगा। तब एंट्री होती है हनुमान जी की। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि सुग्रीव को भयभीत देख बातचीत करने में कुशल हनुमान जी बोले। गौर करिएगा, बातचीत करने में कुशल। तो जिसका पहला ही इंट्रोडक्शन गुड कम्युनिकेटर का हो, वो कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी तेरी बाप की जैसी बात कैसे कर सकते हैं। इसके बाद यानी किष्किंधा कांड के तीसरे सर्ग में बजरंग बली अपना रूप बदलकर दोनों भाइयों के सामने जाते हैं। फिर बातचीत के बाद वो अपना परिचय देते हैं, जिसके उपरांत प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि जिसे ऋग्वेद की शिक्षा न मिली हो, जिसने यजुर्वेद का अभ्यास न किया हो और जो सामवेद का ज्ञाता न हो, वो इस सुंदर भाषा में वार्तालाप कर ही नहीं सकता। इसके बाद प्रभु श्री राम हनुमान जी की बॉडी लैंग्वेज की, उनके उच्चारण की, उनके व्याकरण की और उनकी बुद्धिमानी की लगातार तारीफ करते ही जाते हैं, जिसे आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। यानी कि वाल्मीकि जी के रामायण में हनुमान जी महाबलशाली, महापराक्रमी होने से पहले ही महान बुद्धिमान स्टैब्लिश हो जाते हैं। चलिए अब रुख करते हैं युद्धकांड की ओर, जहां पर 73वें सर्ग में एक महाभयानक युद्ध होता है। रावण का बेटा मेघनाद अपने दिव्यास्त्रों से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण समेत लगभग पूरी सेना को घायल कर देता है। जिसके बाद अगले यानी कि 74वें सर्ग में विभीषण घबराए हुए जामवन जी के पास जाते हैं। जामवन जी जो खुद बुरी तरह से घायल है, बिना आंख खोले पूछते हैं कि क्या हनुमान जीवित है। तो विभीषण बड़े आश्चर्य में आ जाते हैं और बोलते हैं, आपने श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और अंगद के लिए प्रेम नहीं दिखाया जो हनुमान जी के लिए दिखा रहे हैं। तो जामवन जी कहते हैं, यदि हनुमान जीवित है तो ये मरी हुई सेना भी जीवित है, और यदि उनके प्राण निकल गए तो हम जिए हुए भी मृत के तुल्य हैं। अब लॉजिकल माइंडसेट से सवाल बनता है कि हनुमान जी में ऐसा क्या है जो इस महापराक्रमी और महाबलशाली योद्धाओं की भीड़ में सबसे प्रथम आ रहे हैं। तो चलिए ये भी समझ। इस सवाल का जवाब किष्किंधा कांड के पहले सर्ग में मिलता है, जब माता सीता के हरण के बाद प्रभु श्री राम बेहद दुख में बैठे रहते हैं, और तब लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं कि भैया, उत्साह ही बलवान होता है, उत्साह से बढ़कर दूसरा कोई बल नहीं है। उत्साही पुरुष के लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। जिनके हृदय में उत्साह होता है, वे पुरुष कठिन से कठिन कार्य भी आ पड़ने पर हिम्मत नहीं हारते। हम लोग केवल उत्साह का आश्रय लेकर ही जनक नंदिनी को प्राप्त कर सकते हैं। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि इस बात के ठीक अगले सर्ग में बजरंग बली की एंट्री होती है। मानो वाल्मीकि जी खुद कह रहे हो कि मेरी राम कथा के उत्साह
बजरंगबली आ चुके हैं। हनुमान जी भक्त है या भगवान, यह निर्णय सुनाने वाला मैं कोई नहीं होता हूं, लेकिन हां, मैं आप लोगों से वो बातें जरूर शेयर कर सकता हूं जो मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ने के दौरान हनुमान जी से सीखी है, जैसे दया, धैर्य, विवेक, मित्रता, क्षमा, लगन, दूरदर्शिता, नीति कुशलता, नेतृत्व क्षमता, संवाद कुशलता, विनम्रता, चतुराई, शास्त्रों वेदों में मर्मज्ञता। इसी के साथ अब जब कोई हनुमान जी का नाम लेता है तो मेरे दिमाग में छवि बनती है ज्ञानी, त्यागी, ध्यानी, तपस्वी, साहसी, सदाचारी, उपकारी, उत्साही, कल्याणकारी, महाबलशाली, प्रणपाली, संतोषी, संयमी, समरशुर, भावुक, सूरमा, परम राम भक्त और उन्हीं प्रभु श्री राम के हितकामी एवं कार्य साधक। यह तो बात मेरे बजरंगबली की हो गई, लेकिन आपके लिए हनुमान जी कौन है? आप ये नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस और देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए मुफ्त के कुछ क्लिक्स हो सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये मुझ में आसमान भर उत्साह भर देते हैं। आपसे समर्थन की कामना है। जय बजरंगबली।